विचारों की शक्ति। एक ऐसी दुनिया में जहां विचार रंगीन ऊर्जा के रूप में हवा में तैरते थे, वहां एक युवा लड़का था जिसका नाम स्वप्निल था। उसके विचार अक्सर तितलियों की तरह उड़ते रहते थे, कभी एक फूल पर तो कभी दूसरे पर। स्वप्निल को ध्यान केंद्रित करने में हमेशा मुश्किल होती थी। जब वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश करता तो उसके दिमाग में एक उड़ता हुआ ड्रैगन या एक नाचता हुआ पेड़ आ जाता। एक दिन जब वो जंगल में अकेला बैठा था, उसने एक सुंदर फूल के बारे में सोचा। अचानक उसके सामने एक चमकदार असली फूल खिल गया। स्वप्निल की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने एक स्वादिष्ट सेब के बारे में सोचा और तुरंत एक लाल रसीला सेब उसकी हथेली में आ गया। स्वप्निल को एहसास हुआ कि उसकी कल्पना सिर्फ विचार नहीं थी, ये वास्तविकता को बदल सकती थी। शुरुआत में ये बहुत मज़ेदार था। उसने अपने लिए एक छोटी सी उड़ने वाली नाव बनाई और अपने दोस्तों के लिए रंगीन बादल बनाए जिन पर वे कूद सकते थे। लेकिन जल्द ही एक अजीब बात होने लगी। जब स्वप्निल को डर लगता तो उसके डर भी आकार लेने लगते। एक रात उसने एक बड़े डरावने मकड़ी के बारे में सोचा और वो उसके कमरे में दिखाई दी। उसके छोटे छोटे संदेह भी बड़ी समस्याओं में बदल गए। जब उसे लगा कि वो अपनी परीक्षा में सफल नहीं होगा तो उसकी किताबें हवा में उड़ने लगीं और अक्षर गायब होने लगे। स्वप्निल को एहसास हुआ कि उसके विचार एक ऐसी दुनिया बना रहे थे जिससे वो अब बच नहीं सकता था। उसे अपने दिमाग पर महारत हासिल करनी थी, इससे पहले कि उसके विचार उसे ही निगल लें। उसने गहरी सांसें लेना शुरू किया और अपने विचारों को शांत करने का अभ्यास किया। उसने केवल उन चीज़ों के बारे में सोचा जो उसे खुश करती थीं, जो उसे सुरक्षित महसूस कराती थीं और जो उसे प्यार करती थीं। धीरे धीरे उसके चारों ओर की दुनिया बदलने लगी। डरावनी मकड़ी एक प्यारे खरगोश में बदल गई और उसकी किताबें फिर से सामान्य हो गईं। स्वप्निल ने सीखा कि उसके मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति थी और उसे नियंत्रित करना ही सच्ची स्वतंत्रता थी।